तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू राय और आप देख रहे हैं बिहारबाजी न्यूज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता लोग और वोटर लोग आए हुए हैं, जो शंकर प्रसाद यादव का जो आशीर्वाद से जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो समारोह जो हो रहा है 97 पारू विधानसभा के उपरांत, यहाँ पे देख सकते हैं कि शंकर प्रसाद के गले में माला डाला चुका है और यहाँ का हम संख्या बताते हैं कि कितना यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पब्लिक आए हुए हैं और शंकर प्रसाद यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए शंकर प्रसाद यादव की से थोड़ी हम बात करते हैं और इनका भाषण थोड़ा सुन लेते हैं क्या बोल करता हूँ। और अपनी बात को समाप्त करने के साथ मैं आप लोग से माफी मांगते हुए मैं यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। इस कार्यक्रम में जानदार शानदार विधान पार्षद, युवा के युवा लोकप्रिय मोहम्मद कारी साहब जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मुजफ्फरपुर से आए शिवनंदन साहू जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई राजेश्वर राय जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मंच पर बैठे बड़े भाई भोला ठाकुर जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित कन्हैया पटेल जी और इस कार्यक्रम में पार्टी के पुराने साथी रहे शोएब राही साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित भोपाल भारती जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित पुराने साथी रहे चंदेश्वर ठाकुर जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित अति पिछड़ा के बेटा प्रखंड अध्यक्ष राजद प्रखंड अध्यक्ष सददेव पंडित जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित आईआईपी के जिला अध्यक्ष भाई उमेश दास जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई राम विलास राम जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावक स्वरूप नागाराम जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई मोहम्मद एहसान साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई राम बाबू राय जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित इंजीनियर संजीव दास जी और बड़े भाई कमल सैनी जी और तमाम जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा और इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच के नीचे जो हमारे महान कार्यकर्ता हैं, सबों को मैं अपनी ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आप लंबे समय से बैठे हैं। ये कार्यक्रम में अब काफ़ी गर्मी भी थी। आज हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं था कि इतनी गर्मी आज बढ़ जाएगी अचानक, लेकिन गर्मी में भी आप डटे हुए हैं। इसके लिए भी हम दिल से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, अब चुनाव के चंद दिन बच गए हैं और कल हमारे नेता आदरणीय आपके नेता तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी और वीवीआई के नेता उनका क्या नाम है, आईपी गुप्ता जी, ये तमाम लोगों का कार्यक्रम कल गंगौलिया के हाई स्कूल के मैदान में मिडिल स्कूल के मैदान में होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को मैं सादर आमंत्रण देता हूं कि कल आप तमाम लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम चूँकि हम लोगों ने पहले ही बना रखा था, लेकिन ये अचानक ऊपर से ये कार्यक्रम की जानकारी हम लोगों को परसों रात में ऊपर से आ गई, इसलिए मतलब वो भी अब कार्यक्रम करना है। और जानकारी जिस समय हुई तब तक जो यहाँ भी हम लोग कार्ड बांट चुके थे, तो इस कार्यक्रम को भी हम लोग नहीं रोक सकते थे, क्योंकि ये आशीर्वाद कार्यक्रम और बूथ कमेटी के जो हमारे सदस्य हैं उनको सम्मान में एक हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था। और इस कार्यक्रम के रखने के पीछे ये उद्देश्य था कि चूँकि नामांकन में मैंने किसी भी लोगों कार्यकर्ताओं को मैंने सूचना नहीं दी, चूँकि वहाँ पे मुजफ्फरपुर में जगह के अभाव के कारण मतलब हम आप लोगों को सूचना नहीं दिया। उसके बदले में मैं आशीर्वाद कार्यक्रम यहाँ पर मैं रख दिया था
और बहुत सारे साथी सवाल भी कर रहे थे कि हमें सूचना नहीं मिली, हमें सूचना नहीं मिली। तो तमाम जो है कि सभी लोगों को हम अपने माध्यम से और आपके माध्यम से कड़ी बना करके जो भी हमारे साथी है सब लोगों को हम लोग सूचना देने का काम किया और आप लोग यहाँ तक आए। अब चंद दिन बच गए हैं चुनाव का। बहुत सारे साथी ने कहा कि चुनाव जीत गए जीत गए जीत गए, उस पर नहीं जाना है साथियों। सभी लोगों को आज से संकल्प लेकर के जाना है और संकल्प लेकर के जाना है अपने अपने बूथ को, अपने अपने गांव को, अपने अपने टोला को, अपने अपने पंचायतों में लग जाना है। पंचायत छोड़ने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप अपना बूथ छोड़ते, अपना पंचायत छोड़ते तो आपको जो है कि मुंह की खानी पड़ सकती है। इसलिए पूर्व में जो घटनाएं घट चुकी है उससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से सारे लोग उत्साहित से, कार्यकर्ता उत्साहित से, और उत्साहित होना लाजमी था, उत्साहित होना लाजमी था। क्योंकि मात्र हम लोग उस समय चुनाव हम लोग जो है कि 4000 वोट से लोकसभा का चुनाव हारे। तो काफ़ी हम लोगों ने खदेरा, चूँकि यहाँ से जो पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी अंतराल से हार जीत हुई थी, लेकिन इस बार आप लोगों का मेहनत रंग लाया, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप तमाम साथी ईमानदारी पूर्वक पारू की धरती पर लोकसभा में आपने काम करने का काम किया, उसी का नतीजा है कि आज जो व्यक्ति 2.5 लाख से जीतने वाला व्यक्ति को आप 70,000 80,000 पर आपने पहुंचाने का काम किया। ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग एक एक बात को याद रखते हैं, उसी तरह से लग करके इस लड़ाई को भी हम लोगों को फत्ता करना है, हम लोग को फत्ता करना है। ये लड़ाई तो हम लगातार 6 महीना पहले से सभी जाति बिरादरी के लोगों को सम्मान देने का बुला कर मैंने काम किया है। चाहे कोई भी जाति हो, जहाँ तक हमसे पार लगा है हमने सभी जातियों को सम्मान देने का काम किया है। चाहे वो हमारा नाई जाति हो, चाहे हमारा वो प्रजापति समाज हो, हमारा वैश्य समाज हो, हमारा पासवान समाज हो, हमारा ब्रह्मर्षि समाज हो, हमारा मतलब महादलित परिवार हो, तो तमाम लोगों को हम लोगों ने सम्मेलन के माध्यम से बुला करके हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। लेकिन ये भी सम्मान में ही ये सम्मेलन था जिसमें तमाम लोगों को, सभी जाति बिरादरी के लोगों को जो हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको हम लोग बुलाने का काम किए हैं। साथियों, आगे हम अपने विजन पहले से ही स्पष्ट करते आ रहे हैं कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक बात शंकर यादव पर आपने विश्वास किया था और पुनः दोबारा विश्वास एक बार दिल पे हाथ रख करके कर लीजिए और किसी बात की चिंता नहीं करनी है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। हम अपना विजन स्पष्ट करते चल रहे हैं। क्योंकि न्याय की जब बात होती है तो न्याय की भी बात मैं बोलता हूँ, कि अगर मेरे परिवार में भी मेरा कोई अगर गलती करेगा तो उसका भी हम नहीं है, उस व्यक्ति का भी मैं नहीं हूँ। ये चीज़ हम बोलते आ रहे हैं। इसलिए किसी भी जो हमारे समाज के जो दबे कुचले, जो शोषित पीड़ित जो लोग हैं, उनको कहीं से लोग बरगलाने का काम करते हैं तो बरगलाने की जरूरत नहीं है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो विजन है आप सब जानते हैं, पूर्व के वक्ताओं ने उन बातों को यहाँ रखने का काम किया है। और यहाँ माई बहन योजना से संबंधित बात हुई है, हर घर नौकरी देने की बात हुई है, गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात हुई है और 200 बिजली यूनिट बिजली फ्री देने की बात हुई है, 1500 पेंशन देने की बात हुई है, प्लान रोकने की बात हुई है, हर घर में रोजगार देने की बात हुई है। और संविधान सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने खड़ा है, वो है हमारा बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बचाने की मतलब आज जरूरत है। और संकल्प लेकर के तमाम लोग हाथ उठा करके आप आए हैं। बताइए कि हम लोग संविधान हर हाल में बचाएंगे, मरेंगे मिटेंगे, लेकिन बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को हम लोग बचा करके रहेंगे, इस देश में बचा करके रहेंगे। और आगे जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी अति पिछड़ों के लिए, खास करके अति पिछड़ों के लिए जो ठेकेदारी आज देखते हैं कि करोड़ों करोड़
रुपया का जो ठेकेदारी एक जगह पैकेज बना करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जाता है, तो उनके लिए भी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने सोचा है कि हम छोटा छोटा पैकेज बनाएंगे और अति पिछड़ा को हम रिजर्व करेंगे। उस ठेकेदारी में 50% आपको जो है कि दिया जाएगा। जिस भाइयों के पास पैसा नहीं होगा, आप सोच सकते हैं कि हम कैसे करेंगे 50 लाख का काम, हम कैसे करेंगे 1 करोड़ का काम, तो उसमें व्यवस्था की गई है। जो जैसे ही आपके नाम पर टेंडर मिलेगा तो आपके समाज के इर्द गिर्द के लोग आपके साथ खड़ा हो जाएंगे, कहेंगे कि भैया कमवा हमको दे दीजिए ना 10% लेकर के। अगर 1 करोड़ को आपका काम मिल जाता है, अगर 5% आपको जो है हिस्सेदारी सिर्फ कमीशन दे देता है, तो आपको जो है कि 5 लाख रुपया का फायदा होगा साथियों, 5 लाख का फायदा होगा। ऐसी व्यवस्था तेजस्वी यादव जी सरजमी से कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक, चाहे वो पलायन रोकने की मामला हो, किसी समाज को पार्टी द्वारा उपेक्षित नहीं किया जा रहा है। तमाम लोगों को जो है कि सम्मान देने का हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी करने का उन्होंने काम किया। किसी जाति बिरादरी को छोड़ने का उन्होंने काम नहीं किया। मैं अपना विजन तो पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, हम अपना विजन तो पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। क्योंकि हमें कोई होटल बनाना नहीं है, हमें कोई पेट्रोल पंप खोलना नहीं है, हमें कोई 5 स्टार होटल नहीं खोलना, मॉल नहीं खोलना। हम आपके बीच के लोग हैं, जिएंगे आपके साथ और मरेंगे आपके साथ साथियों। और समाज के सभी वर्गों को, लोगों को हम हिस्सेदारी देंगे। मतलब जो भी मिलेगा, जिसकी जितनी आबादी, उसको हम देंगे उतनी भागीदारी साथियों। ये हमारा विजन है। यहाँ तक कि मिलने वाला जो विधायक का जो वेतन होगा, वो भी मैंने कहा है कि गरीब के बच्चों को, जो पढ़ने लिखने वाला जो बच्चा है, मेधावी बच्चा है, स्कूल फीस के बिना, मतलब कॉलेज फीस के बिना, किताब के बिना अगर वो बच्चा बाधित होता है, तो हम बनाएंगे ऐसा सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम के माध्यम से उन तक जो है कि वो पैसा को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, जिसका करी हमारा संगठन के लोग पंचायत अध्यक्ष हमारा बनेंगे। पंचायत अध्यक्ष को भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। जो फंडिंग आएंगे यहाँ पर, विधायक निधि का जो पैसा आएगा, हमारा बूथ कमेटी के जो अध्यक्ष है, महासचिव है, सचिव है, उनके माध्यम से वो पैसा खर्चा होगा, वो काम वो कराएंगे साथियों। कोई परिवार का हमारा भाई नहीं कराएगा, भतीजा नहीं कराएगा। एक तरफ चले जाइए, गरीबों को 20 सालों में ठगा गया है। 50 रुपया दे करके, 100 रुपया दे करके, एक नारियल दे करके, ऊख दे करके ठगा गया है। और इधर से एक भाई निकालता 50 टकिया और दूसरा भाई निकालता इधर से 100 टकिया और कहता है कि चले जाइए, खाते पीते चले जाइए। लेकिन कभी नहीं पूछा किसी गरीब से कि तुम्हारा बेटा पढ़ लिख रहा है कि नहीं रहा, क्या तुम्हारे पास कोई अभाव है, लो ये 500 रुपया, कलम और किताब जा करके खरीद लो। ऐसा सोच इन लोगों के पास नहीं है साथियों। समझिए, इनके विचारों को समझना पड़ेगा। समाज के जो बुद्धिजीवी साथी यहाँ बैठे हैं, इनके विचारों को समझिए कि 20 साल तक पार्टी को जो है कि बर्बाद करने का इन्होंने ठेका ले रखा था और अंत तक इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, लूटने का काम किया। भ्रष्टाचार चले जाइए, चरम सीमा पर है। मैंने संकल्प लेकर के कहा है कि जिस दिन पारू करवट ले लेगी, जिस दिन आप शंकर यादव के हाथ में ताकत दे देंगे, 24 घंटा के अंदर में प्रखंड से और अंचल से, थाना से भ्रष्टाचार नहीं भरा होगा, तब तक शंकर यादव चैन का नींद नहीं सोएगा साथियों। शंकर यादव चैन का नींद नहीं सोऊंगा। ये हमारा विजन है और बहुत सारे विजन है। और आप लंबे समय से बैठे हैं, तो हम अपनी बात को हम समाप्त कर ले कि और आगे बोले? चलिए थोड़ा सा और बोले तो आगे साथियों। अब कुछ पंचायतों में हम लोगों ने पदयात्रा किया, है, जाकर के घूमने का काम किया है, लेकिन समय कम बच गए हैं। तो उसमें बहुत सारे साथी कहते हैं कि यहाँ चलिए, वहाँ चलिए। तो पैदल जाते जाते तो लगता है कि मतलब चुनाव भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मतलब सभी विधानसभा में गांव-गांव घूम नहीं सकते आप। तो इसके लिए आप तमाम लोगों का हम आश्वस्त करते हैं कि जहां मेजर ज़रूरत है वहां पर आप बोलिए, हम लोग घूमेंगे।
घूमेंगे, वहाँ पर चल करके लोगों से भेंट करेंगे, अपने मालिकों से हम लोग भेंट करेंगे, लेकिन अब पैदल तो संभव नहीं है लोग। लेकिन जो बच जाएंगे, जो गांव टोला बच जाएंगे, 6 तारीख के बाद नहीं, 14 तारीख के जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद में गांव जो है कि हम लोग काफिला लेकर के पदयात्रा करने का काम करेंगे और लोगों के चेहरा को परखने का काम करेंगे और उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे आए इसके लिए हम लोग सोचने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोग मतलब घूम करके सारे चीज़ों को सर्वे करेंगे कि कहाँ क्या चीज़ की कमी है, हम उस चीज़ को हम लोग जो है कि मतलब एक उसका खाका खींचने का हम लोग काम करेंगे। तो बहुत लंबे समय से बैठे हैं, एक बार आप लोग नारा लगा दीजिए। सभी लोग देरी से बैठे हैं, 2.5 नारा पूरा लगवा दिए, तो हम ज़्यादा नहीं लगवाएंगे, 2-3 नारा लगवाएंगे। नारा लगवाएंगे, लालू यादव जिंदाबाद, आदरणीय लालू यादव जी जिंदाबाद, युवा नेता तेजस्वी यादव जी जिंदाबाद।